और इसके बाद बात करेंगे नक्सलवाद की। किस तरह से नक्सलवाद पर, लाल आतंक पर, जिसको कहते हैं कि कड़ा प्रहार किया है इस सरकार ने। और इस सरकार का संकल्प है, गृह मंत्री अमित शाह का संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक समूल जड़ से उखाड़ फेंकेंगे नक्सलवाद को। और उस ओर लगातार बढ़ रहे हैं हम। पिछले महीने संसद की चर्चा में गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली की चर्चा करते हुए कहा था कि पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने वो काम किए हैं जो आजादी के बाद अब तक नहीं हुए थे। उन्होंने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। यानी पशुपति से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने का ख्वाब देखने वाले नक्सलियों को इस दौर में बस्तर के अबूझमाड़ जंगल से भी खदेड़ दिया गया है। लाल आतंक का केंद्र बना अबूझमाड़ जंगल कभी अबूझ पहेली थी। आज टॉप नक्सली कमांडर और पॉलिट ब्यूरो के नेता या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या मारे गए हैं। माओवादी नेता और कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सबसे प्रभावशाली नेता मल्लोजुला वेणुगोपाल राव ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर कर दिया। विशेष बात यह है कि उनके साथ अन्य 60 टॉप नक्सलियों ने भी हथियार सरेंडर किया है। आज भी 27 नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर कर दिया है। पिछले महीने सुरक्षा बलों ने 6 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी सरगना बसव राजू को अबूझमाड़ में ढेर कर दिया था। तब से इस संगठन में कोई महासचिव या शीर्ष नेता मौजूद नहीं था। कहा जा रहा था कि केशव राव बासवराजू की हत्या के बाद वेणुगोपाल ही शीर्ष पद पर काबिज होंगे, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करके साबित किया है कि नक्सल आंदोलन अब गुजरे जमाने की बात बनकर रह गई है। बिहार, बंगाल, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में जबरदस्त नेटवर्क बनाकर नक्सलियों ने पिछड़े इलाकों में समानांतर सरकार बनाने की कोशिश की थी। मोदी सरकार में अब इन नक्सलियों के लिए छिपने का कोई ठिकाना नहीं बचा है। कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से सीज फायर के लिए पहल की गई तो गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा था, या तो आत्मसमर्पण करो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही बस्तर के सुदूर जंगलों में बच्चे अब स्कूल जा पा रहे हैं, तो गढ़चिरौली में बस सर्विस की शुरुआत हुई है। झारखंड के बूढ़ा पहाड़ इलाके में पहली बार लोगों ने वोट दिया था। गृह मंत्रालय के आंकड़े पर गौर करें तो इस साल 90 से ज्यादा टॉप नक्सली कमांडर मारे जा चुके हैं। 104 की गिरफ्तारियां हुई हैं। 200 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिशें तेज हुई हैं। 2024 में 290 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। 1100 से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया था। 881 ने सरेंडर किया था। 2004 से 2014 के बीच की बात अगर करें तो नक्सलियों ने पूरे देश में 16,463 घटनाओं को अंजाम दिया था और 1,851 सुरक्षा बलों को कुर्बानी देनी पड़ी थी, जबकि मोदी सरकार में यह घटना घटकर 7,000 के करीब रह गई। जबकि इस दौर में 500 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। आतंक पर मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करके आम लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया है। सुदूर जंगलों में रहने वाले आदिवासी समाज हो या फिर शहरों में रहने वाले नागरिक, उन्हें इस बात का यकीन है कि सरकार आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। तो आतंक के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है केंद्र सरकार। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा इस संदर्भ में। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी आतंकवादियों को ढूंढ निकालती हैं। उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से ऑपरेशन सिंदूर तक की उपलब्धियां गिनाई। धारा 370 समाप्त करने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से इनके मर्म स्थान पर हमने आघात करने का काम किया है। आतंकवादी कहीं पर भी छुपे हो, कितनी भी मजबूत तरीके से उनको छुपाने की व्यवस्था की हो, हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने ये तीनों ऑपरेशन के माध्यम से ये तय कर दिया है कि आपको दुनिया में कहीं पर भी छिपने की जगह नहीं मिल सकती। भारत की सुरक्षा फोर्स, भारत की सुरक्षा एजेंसियां पाताल से भी ढूंढकर आपको आतंकवादी कृत्य का दंड देने के लिए कृत निश्चयी है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि
किस तरह सरकार और प्रशासन द्वारा माओवादियों की जिंदगियों को मुख्य धारा में लाया गया है। माओवादियों के समर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र सभी को फायदा होगा। सबने देखा किस प्रकार से हमने माओवादियों का आत्मसमर्पण किया, किस प्रकार से उनको घर और नौकरियां दी, किस प्रकार से जो जो कबूल किया था वो उनको दिया। हमने समर्पित माओवादियों की शादियां लगाई, हमने उनको लॉयड स्टील जैसी कंपनी में नौकरी दी। आज 50-50 हजार रुपए की तनख्वाह पर वो नौकरी कर पा रहे। तो एक विश्वास उनके मन में तैयार हुआ कि ये केवल भाषण में देश की मुख्य धारा में लाने की बात नहीं करता है, महाराष्ट्र में देश की मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है और इसलिए वो लोग यहाँ आए। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा और पूरे छत्तीसगढ़, विशेष तौर पर बस्तर क्षेत्र में तेजी से विकास का काम होगा। पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिशिर सेलार, हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़े हुए हैं और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, सबसे पहले आपसे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेना चाहेंगे। कल 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आज छत्तीसगढ़ में भी, मैं आपको बताऊं, आपको भी जानकारी होगी कि 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया। ये लगातार, ये चाहे वो अबूझ माड़ के जंगल, जिनको कहा जाता था कि वो एक अबूझ पहेली है, उसको सुलझा लिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो जब कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा देश, तो लाल आतंक के खात्मे की ओर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अब बात कर रहे हैं नक्सलियों की, खास तौर पर वो इलाका है जिसको दंडकारण्य जंगल कहा जाता है। ये एक गढ़ माना जाता है नक्सलवाद का, जहां पर जो है कई नक्सलियों ने अपना ठिकाना कई सालों से बनाया था। वहीं से निकलकर जो है भूपति मल्लेजुल्ला वेणुगोपाल जो है आज सरेंडर करते हैं, उसके साथ साथ तकरीबन 60 अन्य सदस्य जो है वो सरेंडर करते हैं। भूपति की बात करें तो पोलिट ब्यूरो के सदस्य है। अगर देखा जाए कई सालों से जो है जिसे हम कहते हैं ब्रेन की तरह काम कर रहे थे पोलिट ब्यूरो का, फिर चाहे वो युवाओं को साथ में लाने का प्रयास उनका हो या फिर जो एक्टिविटीज है, नक्सली एक्टिविटीज का किस प्रकार से ऑपरेशन किया जाए उसका खाका बनाना हो, ये सभी काम जो है इससे पहले भूपति ने किए थे और इसीलिए कहीं ना कहीं एक मास्टरमाइंड कहा जा रहा था नक्सली मूवमेंट्स का इन पूरे इलाके में। और आज वही जो है भूपति जो उन्होंने सरेंडर किया है, साथ साथ अन्य साथियों के साथ सरेंडर किया है। आप समझ सकते हैं कि दंडकारण्य के जंगलों का जो इतिहास है वो बदलने जा रहा है। उसके पीछे कारण भी है, महाराष्ट्र सरकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने सिर्फ नक्सलियों को निशाना नहीं बनाया, जबकि जो नक्सल बनने के पीछे जो कारण थे उसको निशाना बनाया है। मसलन उदाहरण के तौर पर अगर हम कहना चाहेंगे तो महाराष्ट्र के इन्हीं गढ़चिरी इलाकों में अगर देखा जाए, रास्ता बनाने के लिए, अगर देखा जाए सड़क बनाने के लिए जो है यही नक्सली जो है विरोध करते थे, बम से जो है वहां पे उड़ाए जाते थे। जो लोग वहां पर काम करते थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे काम करते थे, उनको धमकाया जाता था। इससे पिछले कुछ सालों की यह हालात थे। लेकिन अब महाराष्ट्र के गढ़चिरोली की अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ रास्ते नहीं बन रहे, बल्कि आने वाले समय, मतलब अगर देखा जाए तो 15 या 10 सालों में अगर देखा जाए तो गढ़चिरोली एक स्टील हब उभर कर जो है सामने आएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि कई सारी कंपनियां यहां पे आएंगी, विकास यहां पर होगा। तो जो मूल कारण था, खास तौर पर यहां के जो युवा थे वो कह रहे थे कि नौकरियां नहीं मिल रही है, संसाधन नहीं मिल रहे, ऐसे में उनको नौकरियां भी इस वक्त जो है सरकार द्वारा दी जा रही है और अलग अलग संसाधन भी दिए जा रहे हैं। जहां तक बात करें, उनको खेती करनी है, उनको जो है जमीन दी जा रही है, उनको नौकरी करनी है, उनको नौकरी दी जा रही है। तो एक अगर देखा जाए मेन स्ट्रीम सोसाइटी में उनको बिठाने का प्रयास यहां पर सरकार द्वारा पिछले कई सालों से किया जा रहा है। 2014 के बाद की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से नीति राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने अपनाई थी, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप सरेंडर कीजिए और उसके बाद जो है आपका एक प्रकार से अगर देखा जाए तो विकास किस प्रकार से, आपको किस प्रकार से स्थापित किया जाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। उसके मद्देनजर फिर चाहे वो घर हो, नौकरी हो, जमीन हो, ये सभी चीजों पर जो है
जो लोग हैं वहां के, उनको अधिकार दिया गया है, उनको सम्मान दिया गया। और यही कारण था कि पिछले कई लगातार सालों से जो है हमने देखा कि जो कारण थे नक्सल बनने के पीछे, उनमें जो है कटौती हुई है। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा कि नक्सलियों पर निशाना बनाया गया है, नक्सलियों पर निशाना बनाने के लिए C60 कमांडो फोर्स है, इसको जो है बनाया गया है। 1990 में बनाई गई थी। उसके बाद लगातार हमने देखा कि वहीं के जो लोकल बाशिंदे हैं उनको इस फोर्स में जो है लिया गया है, क्योंकि वो उस पूरी टोपोग्राफी को जानते हैं, किस प्रकार से पूरा इलाका है। और उन्हीं के साथ साथ अगर देखा जाए पूरा ऑपरेशन कैरी आउट किया गया है। तो दो तरफा मार जो थी वो नक्सल पे अगर देखा जाए पिछले 2014 से लगातार केंद्र और राज्य सरकार कर रही है, जिसका स्वरूप इस वक्त हम देख रहे हैं कि कई सारे जो नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और आने वाले समय में 2026 तक का जो ये टारगेट रखा गया है मार्च तक, वो बड़ा जरूरी है। दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, विनोद जी, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि ये समस्या पहले भी थी और ये लगता था कि शायद ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। निखिल, जब भी आप मैं सुन रहा था शिशिर का कि जिस तरह से जो काम किया है नक्सल के इलाके में, अब चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे फिर आप ये देखिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली हो। मैं देखा था शिशिर की ही स्टोरी थी कि पहली बार काम तो पहले भी करने की कोशिश सरकारें कर आपने सोचिए अंतर देखिए किस तरह से बदली, आप अंतर देखिए शिशिर जो बता रहे थे काम का, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं कि इतने वर्षों के आजादी के इतने सालों के बाद अगर गढ़चिरौली के उस इलाके में दंडकारण्य की जो बात कर रहे थे, वहां पहली बार लोगों ने बस सवारी की थी और वहां बस सर्विस शुरू हुई थी। रही बात अलग बात, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। जब बात आप बता रहे थे तो आप इसमें इंपॉर्टेंट समझिए, बहुत दिन दूर नहीं है जी। हुआ है अभी 10-12 साल पहले इस देश में कई स्टेट में नक्सलियों के समानांतर सरकार चलती थी, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो तेलंगाना हो। इन सारे स्टेट में, कई स्टेट में उसकी समानांतर सरकार अपने आदिवासी इलाके में और जंगल के इलाके में चलती थी। चिदम्बरम साहब इस देश के गृह मंत्री हुए थे। लालगढ़ का आतंक हम आपने सुना होगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम से बड़ी जोर शोर से तैयारी शुरू हुई थी कि इस पूरे नक्सल अभियान जो है, उस आंदोलन को हम उखाड़ फेंकेंगे। और हुआ क्या कि ऑपरेशन ग्रीन हंट कहने में भी गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री वो शर्माने लगे। जब दिग्विजय सिंह जैसे जो यहाँ के शहरी लोग हैं, उन्होंने इस तरह का एक लॉजिक शुरू किया, तो उन्होंने कहा ये ऑपरेशन ग्रीन हंट तो मीडिया की उपज है, ये सरकार का अभियान है ही नहीं। तो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति उसी दिन देखी गई कि आप एक ऑपरेशन जो नेशन वाइड लाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हम ऑपरेशन ग्रीन हंट लाएंगे, और वो टाई फुस हो गया। ठीक है। जबकि उस दौर में आप देखिए कि 100-100, 200-200 सीआरपीएफ के जवान नक्सली हिंसा में छत्तीसगढ़ में और लालगढ़ के इलाके में मारे जाते थे। आज ये है कि आप ये देखिए, आज जो वेणुगोपाल का जो ये सरेंडर किया है महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के सामने में, वो टॉप कमांडर, टॉप पोजीशन लेने वाला था। वो बसावराव राजू को जो मई के महीने में इनकाउंटर करके अबुझमाड़ जंगल में ढेर कर दिया गया था, उसके बाद नेक्स्ट इसी का नाम वेणुगोपाल का ही था कि वो पूरे नक्सली कमांड को संभालेंगे। और वो सरेंडर करके इसने बता दिया है कि नक्सली गुजरे जमाने की बात हो गई है। और जो भारत सरकार का कृत संकल्प है कि 2026 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत होगा, इस पहल में ये बड़ा अचीवमेंट है जो ये करके दिखाया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद जी इस तमाम बातचीत के लिए, और शिशिर आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लाल आतंक पर लगाम लगाई जा रही है और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन है। जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि उसको जरूर पूरा किया जाएगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी कि अतिक्रमण पर उत्तर प्रदेश में किस तरह से अदालत सख्त